उन्होंने अर्न करके अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर दिया। कोई ना कोई इनोवेशन, कोई आइडिया, कोई प्रोडक्शन जिसके थ्रू अर्निंग होती है। और अगर आप इन सारी चीजों के थ्रू अर्न नहीं करना चाहते, अगर आप एग्जिस्टिंग प्लॉट के ऊपर अर्न करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पोस्ट से अर्न करना चाहते हैं, SHO बन गए, अब आपका वो नाम ही काफी है पैसे कमाने के लिए। ऑल दीज आर रेंट सीकिंग एक्टिविटीज। ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका S और I में हमेशा गैप रहेगा। कॉन्सिक्वेंसेस सिंपल, पाकिस्तान क्या कर सकता है? हमारी जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात की एक रीजन है वो हमारा यही है कि अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप प्रोड्यूस क्या करेंगे? अब पाकिस्तान में देखें, लोग कहते हैं कि आप अपनी कोई चीज उठा के देख लें, इस कमरे के अंदर देख लें क्या कुछ पड़ा है और उसमें से कितना मेड इन पाकिस्तान है इस कमरे के अंदर। ठीक है, क्या ये AC हमने बनाया प्रॉपर, इसके सारे पार्ट? क्या ये मल्टीमीडिया हमने बनाया? क्या जो है ये माइक पड़ा है ये हमने बनाया? क्या ये मोबाइल हमने बनाया? आप देखते जाएं, जो चीज उठाएंगे आपको उसमें से पाकिस्तानी आइटम्स कम नजर आएंगे। क्यों? वो रीजन S minus I is negative. If you want to produce something, first of all you have to invest. कुछ करेंगे, इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर प्रोडक्शन होगी ना। प्रोडक्शन पहला स्टेज नहीं है, पहला स्टेज इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट लो है, और फिर इन्वेस्टमेंट क्यों लो है? कि हमारी सेविंग हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को भी पूरा नहीं करती। सेकंड, कि फिर दूसरा, अगर ये पार्ट नेगेटिव हो गया, नो प्रॉब्लम, राइट साइड शुड आल्सो बी नेगेटिव। अगर राइट साइड नेगेटिव है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट को सरप्लस जनरेट करना चाहिए था। अगर प्राइवेट सेक्टर इज अनएबल टू जनरेट अ सरप्लस, ठीक है ना, अगर वो सेविंग नहीं कर सकता तो फिर गवर्नमेंट कर दे। तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट का प्रॉब्लम अभी मैं आपको शो करूंगा कि गवर्नमेंट इज आल्सो अनएबल टू जनरेट सरप्लस। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज फुटप्रिंट। जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भी हैं वो गवर्नमेंट अस्यूम करती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान रेलवे, इन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की एग्जांपल्स दी और फिर इन्होंने एक डिफरेंट एस्पेक्ट से बात की कि जब आपका TCS पैसे कमा सकता है तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस क्यों नहीं कमा सकता? वो सेकेंडरी इशू है। उससे पहला ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि वो लोगों को सफर की सहूलतें भी दे, वही बसें भी चलाए, वही जहाज भी चलाए, वही ट्रेन भी चलाए, वही डाक की सर्विस भी दे, वही आपको गंदम भी खरीद के दे, वही जो है वो आपके लिए बहुत सारी चीजें करे? क्या ये गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है? इकोनॉमिक्स के किसी भी स्टूडेंट को ये पता है कि हर तरह की गुड्स एंड सर्विसेज दो नेचर की होती हैं। ईदर अ गुड इज पब्लिक गुड और इट इज प्राइवेट गुड। तो अगर तो पब्लिक गुड्स हैं तो फिर तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर प्राइवेट गुड्स हैं वो मार्केट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गवर्नमेंट का लार्ज फुटप्रिंट है। क्यों? इसलिए कि हर चीज, हमारा ये माइंड सेट है कि ये गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करेगी तो फिर शुगर की प्राइस अगर गवर्नमेंट नहीं सेट करेगी तो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी। मीट की प्राइस गवर्नमेंट नहीं सेट करेगी तो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगी। ये जो हमारा माइंड सेट है इसकी वजह से हमारा बजट हमेशा डेफिसिट में जाता है। फिर इनएफिशिएंट टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं। टैक्स, ये जो लोग कहते हैं पाकिस्तानी कौम कम टैक्स देती है, ये बात काफी हद तक गलत है। लोग टैक्स देते हैं। टैक्स का मतलब ये है कि जो आप अपनी इनकम में से निकालते हैं, जो आप कंज्यूम नहीं कर सकते, वो आप टैक्स में देते हैं। तो अगर आप कहीं करप्शन में देते हैं, वो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट चैनलाइज किधर करती है आपकी फंड्स को, आपकी जेब से तो वो भी निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि पाकिस्तान में टैक्सेस कम है, स्ट्रक्चर इनएफिशिएंट। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत सारी बात हो सकती है कि इनएफिशिएंट स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमारी स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज हैं, ये मैं आपको बजट में शो करूंगा। इसके बाद ये लास्ट स्लाइड के बाद डेटा है कि आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका डेट ओवर टाइम इतना अक्यूमुलेट हो चुका कि अब आपके पास कोई रूम बचा ही नहीं है मैनिपुलेशन के। ये स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। आप प्री ऑक्युपाइड होते हैं,
जब आपका बजट आता है तो बजट में गवर्नमेंट के पास पुराने डेट की रीपेमेंट की बात नहीं कर रहा, जस्ट इंटरेस्ट पेमेंट पे करने के बाद गवर्नमेंट के पास आपको पता है क्या बचता होगा? अभी आपको मैं डेटा में दिखाऊंगा कि इस साल गवर्नमेंट के पास क्या बचा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने के बाद। तो फिर गवर्नमेंट हमेशा खसारे में जाएगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? श्रिंकिंग फिस्कल स्पेस। गवर्नमेंट की ड्यूटी है एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करना, बट गवर्नमेंट हैज नो रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी। बात समझ आ गई? क्यों? इसलिए कि हमने तो कर्ज के ऊपर इंटरेस्ट देना। ठीक हो गया? लास्ट वन, एनएक्स आपका क्यों माइनस में? हमेशा आइडेंटिटी तो क्लियर है कि उसने हमेशा माइनस में होना है। अगर ये लेफ्ट साइड माइनस में हो और राइट साइड का पहला टर्म पॉजिटिव हो तो दूसरे को लाजमी नेगेटिव होना है। लेकिन सवाल ये क्यों? सीधी सी बात है, आप कोई चीज दिखाएं अदर देन सम रॉ प्रोडक्ट या कुछ सर्जिकल आइटम या कुछ स्पोर्ट्स के आइटम, फुटबॉल को निकाल दें, सर्जिकल आइटम्स को निकाल दें और कुछ आपकी राइस को, कॉटन को, इनको निकाल दें, बेसिक आइटम। लैक ऑफ इनोवेशन कौन सी ऐसी चीज है जो आप दुनिया में बेच सकते हैं? हमारे यहाँ कब से बात चली आ रही है कि हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा। आपने पिछले 40 साल में कोई एक ऐसी गाड़ी बनाई जो आप दुनिया को बेच सकें, कंपेटिटिव हो सकें? ये लैक ऑफ इनोवेशन। दुनिया में चीज इनोवेशन से बिकती है या दो तरह से ही होती है, या तो एक चीज यूएस बना रहा था, जापान बना रहा था, वो उससे ऊपर चले गए तो वो रूम बन गया आपके लिए कि आप बेसिक प्रोडक्ट बना के सेल करते। दूसरी पॉसिबिलिटी इनोवेशन। तो जब तक आपकी मार्केट इनोवेटिव नहीं है तब तक जो है वो, अब उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे सबसे पहले ट्रेड पॉलिसी माइंडसेट। किसी बंदे से पाकिस्तान में पूछ लें कि ट्रेड डेफिसिट को कैसे कंट्रोल करें, पहला आंसर, वो इकोनॉमिक्स पढ़ा हो या नहीं, इंपोर्ट्स बंद कर। अगर आपने रिवर्स इंजीनियरिंग भी करनी है तो पहले तो मैं ये खरीदूंगा तो फिर इसको देखूंगा ना कि ये क्या है, फिर मैं इसको बनाने की बात सोचूंगा। तो जहां हमेशा एक ही चीज हो, यानी कि आपने कभी अपने कौम को पॉलिसी मेकर ने ये इंसेंटिव नहीं दिया कि भाई कंपेटिटिव हो जाओ, दुनिया को चीजें बेचो। हर चीज में हमने ये कहा गवर्नमेंट ने कि अगर कोई अच्छी स्ट्रांग लॉबी बन जाएगी टेक्सटाइल की तो हम बाहर से टेक्सटाइल आइटम्स की इंपोर्ट बैन कर देंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लॉबी स्ट्रांग हो जाएगी तो हम बाहर से इंपोर्टेड कार बैन कर देंगे। अगर किसी और चीज की लॉबी स्ट्रांग हो जाएगी हम उस चीज को बैन कर देंगे। ये हमारी ट्रेड पॉलिसी। इससे कौन सी चीज हमारा बिजनेसमैन के लिए बैड इंसेंटिव क्रिएट होते हैं। इस मुल्क में आपको कंपेटिटिव होने से प्रॉफिट नहीं होता, ये याद रखें। बिजनेसमैन का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अर्न दो तरह से हो सकता है, या गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन से टू रेंट सीकिंग या इनोवेशन। तो जैसा इंसेंटिव आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी देती है वैसा बिजनेसेस रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर एक्सचेंज रेट पॉलिसी माइंड है। आप कहते हैं हमारा एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए? सारे लोगों का अपना ख्याल है कि सारे लोग कहेंगे 100 पे होना चाहिए, 50 पे होना चाहिए। 100 के एक सेनेटर ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लेटर लिखा बताया कि पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल इसमें है कि आप $25 का कर दें। ठीक है, तो क्या किसी दुनिया में कोई एग्जाम्पल मौजूद है कि NX नेगेटिव हो और डॉलर स्टेबल हो? डॉलर स्टेबल रखना उन कंट्रीज की चॉइस होती है जिनका NX पॉजिटिव हो, जैसे चाइना। वो डेलिबरेटली डॉलर को स्टेबल रखता है, वरना अगर वो ओपन मार्केट में छोड़े तो चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन चाइना ये चाहता नहीं। जापान ने डेलिबरेटली अपनी करेंसी को वीक रखा। जिन कंट्रीज का नेट एक्सपोर्ट पॉजिटिव होता है ये उनकी चॉइस है कि वो डॉलर को कम रखें या ज्यादा रखें। जिनका NX नेगेटिव होता है ये उनकी चॉइस नहीं होती। ये एक फंडामेंटल इशू है, ये हमारी चॉइस नहीं। हाँ, चॉइस एक हो सकती है
एक्सचेंज रेट होता है, प्रेशर कुकर में खाना बनते कभी देखा है? उसमें जब प्रेशर बन जाता है तो एक वेट हिलता है, वेट से क्या होता है, वो इवेपोरेट होता है ना जो अंदर आता है, वो जो प्रेशर है वो रिलीज होता है उस वेट हिलने से। जब आपकी इकोनॉमी के अंदर लो परफॉर्मेंस की वजह से, एनएक्स नेगेटिव होने की वजह से, बजट डेफिसिट पॉजिटिव होने की वजह से, एस माइनस आई नेगेटिव होने की वजह से, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर प्रेशर बनता है तो उसका वेट एक्सचेंज रेट है, वो हिलता है, एक्सचेंज रेट ऊपर जाता है, इवेपोरेट जैसे करता है ना, तो आपकी करेंसी की वर्थ इवेपोरेट करती है। जाहिर है वो सिग्नल है या वो रिफ्लेक्शन है आपकी रियल इकोनॉमी, ठीक हो क्या? तो ये इन एनी केस इसने ऊपर जाना है, आप इसको नहीं रोक सकते, और अगर आप इसका रोकना चाहेंगे तो वही होगा जो प्रेशर कुकर का वेट रोकने का नतीजा है। तो क्या होता है वो अभी मैं आपको डेटा में दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की कि इस वेट को दबा दें, और अल्टीमेटली वो प्रेशर कुकर के साथ वही हुआ जो उधर होता है। ये प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट है, ये रीजन है आपके एनएक्स के नेगेटिव होने का। आप ये इशू नहीं है, जब मैं ये अक्सर बात करता हूं तो लोग समझते हैं मैं इस हक में हूं कि पाकिस्तान की करेंसी डिप्रिसिएट, जो कि बिल्कुल इकोनॉमिस्ट के फेवर में होते हैं। बात ये है ही नहीं, ये मेरा पॉइंट आज समझिए, स्पेशली चीज है, ये हमारी चॉइस ही नहीं। डिबेट चॉइसेस पे होती है कि ये करना है या ये करना है। जब ये हमारी चॉइस नहीं है तो फिर ये हमारा हर रोज मीडिया पे ये बात क्यों आती है? आप खुद सोचें कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो केन्स ने, प्रोफेसर केन्स ने बहुत बात की थी डिफंक्ट आइडियाज पे। ये जो डिफंक्ट आइडियाज, जो कि जिसके पीछे भी डिफंक्ट इकोनॉमिस्ट भी हैं कि हम एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर लें सारा मसला हल हो जाएगा। आप खुद सोचें कि ये इतना आइडिया बोरो किया पॉलिटिशियन ने कि हर बंदा अपनी स्पीच में, पॉलिटिकल स्पीच में कह रहा होता है कि हम आए थे तो डॉलर ये था, आज डॉलर ये हो चुका, जबकि ये डॉलर ये होना प्रेशर कुकर का प्रेशर रिलीज होना है, उसे होना चाहिए। अगर वो नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम है, ठीक हो गया? इसका रिजल्ट लेकिन क्या होगा? रिजल्ट अल्टीमेटली एक यू विल एक्यूमुलेट एक्सटर्नल डेट। अब आ जाए पाकिस्तान।